वज़ीर-ए-आज़म से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफ़गान तालिबान वफ़द की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल के हवाले से जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। कहा, अफ़गान अमन अमल में खलल डालने और पटरी से उतारने की कोशिशें जारी हैं। इमरान खान का तमाम फ़रीक़ैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और जंगबंदी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि अफ़गान स्टेक होल्डर्स क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमन अमल खराब करने वालों से भी मोहतात रहने का मशवरा। लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 एक्स मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे। भारतीय फौज की फायरिंग से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय इक़दाम तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारतीय फौजी कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत अपने पार्टनर्स की इजाज़त का मुंतज़िर है। भारत सुन ले, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के ठोस सबूत हैं। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की ट्वीट, इश्तियाल दिलाया गया तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जारहत नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। दुनिया को याद रखना चाहिए, अमन एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। दुनिया भारत को खित्ते को गैर मुस्तहकम करने से रोके। भारत मकबूजा खित्ते में गैर कानूनी तौर पर आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मूम हथकंडे इख्तियार कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट लिखा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत तवील अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर झूठ का कारखाना चला रहा है। यूरोपीय यूनियन, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने की अपील। लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर में UN मिशन के एहलकारों पर फायरिंग से भारतीय चेहरा बेनकाब हो चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तेवार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गाड़ी में मौजूद लोग फायरिंग से महफूज रहे, जिन्हें फौरी तौर पर बालाकोट में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्तियाल फायरिंग से दर्जनों सिविलियन पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके। यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी भारतीय मुहिम जोई का रास्ता रोकने के लिए किरदार अदा करे। मैं PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। सेनेट में अक्सरियत मिलने पर ऐसे कानून लाएंगे कि ऑपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूँ। इस्तीफे दिए तो खाली सीटों पर इलेक्शन करा देंगे। शर्त लगा कर कह सकता हूँ, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ और इसहाक डार को अल्लाह लाए तो पाकिस्तान आएंगे। हमारा बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं। 12 फरवरी से 12 मार्च के दौरान इलेक्शन कमीशन किसी दिन इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। मुस्लिम लीग नून का सेनेट के काबिल अज़ वक्त इंतखाब की सूरत में अदालत जाने का ऐलान। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 11 फरवरी से कबल सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल देना गैर आइनी होगा। ऐसा हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन से गैर कानूनी इक़दाम की कोई उम्मीद नहीं। वक्त आने पर पूरी अपोजिशन अदालत जाने का फैसला करेगी। अय्याज सादिक कहते हैं 150 अरकान इस्तीफे देंगे तो असम्बली चलेगी, ना कानून साजी होगी।
मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने फजलुर रहमान को 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया। 24 दिसंबर तक सबूतों के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। डियाई खान में 64 कनाल की जमीन खरीदने का जरिया आमदन बताएं। बेटे के नाम खरीदी गई 2 कनाल 15 मरले जरी जमीन का जरिया आमदन बताएं। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से सालाना ज़राए आमदन की तफसीलात मांग ली। जवाब जमा ना कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA एंटी करप्शन विंग की टीम तहकीकात के लिए कोर्ट लखपत जेल पहुंच गई। जराये के मुताबिक FIA की एंटी करप्शन विंग की टीम शहबाज शरीफ से तहकीकात करेगी। FIA एंटी करप्शन विंग ने तहकीकात के लिए जेल हुकाम को खत लिखा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का आज इजलास। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक़्तिसादी इशारियों, दरामदात और बरामदात पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गैर मुल्की कर्ज़ों की सूरत हाल और वापसी से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने PDM जलसों को कोरोना फैलाव का जरिया करार दे दिया। कहा PDM के समाज से कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है, जिसका जिम्मेदार PDM का अक्ल से आरी टोला है। कोरोना के बाद ये लोटे अब सेनेट इलेक्शन पर वावेला कर रहे हैं। रोना धोना इनका मुकद्दर है और ये 2023 तक रोते ही रहेंगे। मुआवनी ख़ुसूसी की लाहौर में गुलकार शौकत अली की अयादत। बड़े बेटे को नौकरी देने और 2 लाख रुपए नकद देने का ऐलान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। वायरस 24 घंटों में मजीद 84 जाने ले गया। 2972 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 42,478 हो गई। कराची के जिला वस्ती और गरबी के बाद केमाड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के मजीद 7 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सेहत दुश्मन अनासर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। कोरोना वैक्सीन के आते ही झूठी और जाली अफवाहों का बाजार भी सरगर्म। एक से बढ़कर एक झूठी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। साइंसदानों ने अफवाहों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन से DNA मुतासर होगा, ना ही जिस्म में कोई चिप दाखिल होगी। ट्विटर इंतजामिया का भी वैक्सीन पर गुमराहकुन ट्वीट हटाने का फैसला। पंजाब हुकूमत सूबे में सयाहत के फ़रोग के लिए सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब ने सयाहती मराकज़ की राबता सड़कों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सयाहत का फ़रोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। माजी में सयाहत को नज़रअंदाज किया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ अजला के सयाहती मकामात की 6 सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। टूरिज़म डिपार्टमेंट को फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शिमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मलाई इलाकों में पारा -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, कोयटा में -5, कालात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धूप निकल आई, धुंध गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में कहर पड़ने का इम्कान है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की इनिंग्स। वादियां बर्फ में गुम। बर्फबारी होती किस तरह है? पानी किस दर्जे हरारत पर बर्फ बनता है? ठंडी हवा भारी कैसे होती है? पानी की बूंदें किस तरह हवा में जमती हैं? सब सवालों के जवाब इसी बुलेटिन में मिलेंगे। खुसूसी रिपोर्ट इसी खबरनामे का हिस्सा। किसान पाकिस्तान की जान। मुल्क भर में आज किसानों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी ज़्यादातर पुराने तरीक़ों से फसलें काश्त की जाती हैं। काश्तकारों का शिकवा है उन्हें दिन रात मेहनत का मुनासिब सिला नहीं मिलता।
कहा हुकूमत किसानों को रिलीफ दे तो फी एकड़ पैदावार मजीद बढ़ सकती है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है। ले लिहाती फसलें, हरे भरे खेत, ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी। आबादी के बड़े हिस्से का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। GDP का 24% ज़रूरी शोबे से आता है। ज़राअत गैर मुल्की ज़राए मुबादला कमाने का सबसे बड़ा जरिया भी है। पाकिस्तान में टॉप 10 फसलें कौन कौन सी हैं और ये सालाना कितनी पैदावार देती हैं? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज़ बुलेटिन में।